नमस्कार, मैं सुदीप पंचमिया। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक अच्छी पहल करने जा रहे हैं। ये पहल परवान चढ़ी तो स्कूली शिक्षा में काफी हद तक समानता आ जाएगी। क्या है पहल और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अशासकीय स्कूलों के प्रबंधन को पैदल करने की तैयारी कर चुके हैं। दरअसल अशासकीय स्कूल ऐसे स्कूल जहां तनख्वाह सरकार देती है और निजाम प्रबंधन का चलता है। इसको लेकर कई बार सवाल उठे हैं। राज्य गठन के बाद अशासकीय स्कूल नियुक्तियों, शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति के मामले में विभिन्न प्रकार के आरोप अशासकीय स्कूलों पर लगते रहे। हालांकि नियुक्तियों के मामले में सिर्फ प्रबंध तंत्र ही शामिल नहीं होता, इसमें शिक्षा विभाग पूरी तरह से शामिल होता है। बेस्ट 7 कैंडिडेटों की मेरिट बनाने से लेकर और अनुमोदन तक सरकारी विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। इस मामले में अभी तक अशासकीय स्कूलों के में नियुक्ति के मामले में जितने भी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसके चीटे शिक्षा विभाग पर भी जरूर लगे। कई अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, कुछ अधिकारियों को जेल भी हुई है, आरोप भी लगे, कोर्ट में मामले हैं। इससे कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा विभाग असहज महसूस करता है। इस असहजता को समाप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एक अच्छी पहल करने जा रहे हैं। पहल यह है कि प्रबंध तंत्र से शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार विड्रॉल करने की तैयारी है। यही नहीं, अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों के तबादलों की भी तैयारी है। हालांकि इस प्रकार का प्रयोग 1991-92 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, सफल नहीं हुआ। बाद के सालों में भाजपा सरकार जब यूपी में आई, उन्होंने फिर से शुरू किया इसे और अभी तक जारी है। उत्तराखंड में क्या स्कूली शिक्षा मंत्री डंके की चोट पर इस प्रयोग को कर सकेंगे? क्या अशासकीय स्कूलों के प्रबंध तंत्र से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया जाएगा? क्या अशासकीय स्कूल प्रबंधन आसानी से सरकार की इस बात को मान जाएंगे? हालांकि इस मामले में तकनीकी पेच ये है कि मानना ही पड़ेगा। अगर तनख्वाह सरकार देती है, ट्रेजरी पेमेंट होता है, तो मानना ही पड़ेगा। या तो कोई प्रबंधन ये कह दे कि भाई हमें अनुदान नहीं चाहिए, हम खुद स्कूल चला सकते हैं, वहां तो ये बात समझ में आती है। पर तनख्वाह सरकार दे, नियुक्ति का अधिकार, नियुक्ति के अधिकारी नहीं, नियुक्ति प्रक्रिया में प्रबंधन की भूमिका पर भी नहीं होनी चाहिए। प्रबंधन यदि वो आर्थिक अनुदान लेते हैं तो नियुक्ति का अधिकार विशुद्ध रूप से शिक्षा विभाग यानी सरकार के पास होना ही चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद कि सरकार की ऐसी मंशा है, इसकी सराहना हो रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार वास्तव में ऐसा कर सकेगी। क्या अशासकीय स्कूलों के प्रबंध तंत्र का जो समूह है, जो उनका संगठन है, क्या सरकार उसके दबाव में तो नहीं आएगी? ऐसे अक्सर मामलों में सरकार दबाव में आती रही। फीस एक्ट को लेकर भी ऐसा ही हुआ।
तब विशुद्ध रूप से निजी स्कूलों के दबाव में सरकार आज भी दिखती है। क्या डॉक्टर धन सिंह रावत, स्कूली शिक्षा मंत्री, जो कि डंके की चोट पर काम करते हैं, क्या वो अशासकीय स्कूल प्रबंधन का जो नियुक्ति, शिक्षकों की नियुक्ति का जो अधिकार है उससे हटा सकेंगे? धन्यवाद।